नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुनीता जी का वडोदरा से ईमेल आया हुआ। उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए। तो दोस्तों, हम आज के सेशन में रिलायंस के बारे में देखते हैं। तो हमारे सामने रिलायंस का डेली चार्ट आ गया दोस्तों। तो आप देखोगे तो रिलायंस का जो सुपर ट्रेंड है अभी पॉजिटिव है और पिछले कुछ लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में इसने एक अच्छा मूव दिया हुआ। तो ये 5-6 सेशन में जिसका जो मूव आप देखोगे एकदम 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इसने एक 10% का एक क्रिस्प मूव दिया है ओनली इन लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन। आप देख पा रहे हो 4 यू कैन सी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो 4-5 ग्रीन कैंडल है, 10% का रिटर्न पिछले एक वीक में स्टॉक ने दे दिया और इसका जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है ना दोस्तों, आप देख पा रहे हो द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, मोर ओवर द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA। 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 डे SMA से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, 20 डे SMA से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है ये भी एक बार देख लेते हैं ताकि हमें मतलब समझने में आसान। प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है और 20 डे SMA से कितने दूरी पर है, तकरीबन 4% की दूरी पर है। मतलब 20 डे SMA से 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। बस इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो ये जो प्राइस अभी रिट्रेस कर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन रिट्रेस करके इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आने का मतलब है कि स्टॉक जो है आपका रेड जोन में आ जाएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं रेड जोन है। ठीक है, सुपर ट्रेंड भले ही नेगेटिव ना हो लेकिन नेगेटिव जोन में आ जाएगा। लेकिन सुपर ट्रेंड आपका नेगेटिव तब होगा जब 1361.81 के नीचे आपका स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो यह सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव और स्टॉक 20 डे SMA के भी नीचे आ जाएगा। तो दैट विल बी नेगेटिविटी फॉर द स्टॉक एंड दैट विल यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो अभी हमने देख लिया इसके जो दो पॉजिटिविटी हमने देख लिया। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोreover द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एज वेल एज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ये जो ग्रीन लाइन देख पा रहे हो दिस इज 50 डे। 50 डे से काफ़ी ऊंचा, 50 डे से थोड़ी सी ऊंचाई है और ये लेकिन जो 20 डे के एकदम पास है ना, 20 डे के 200 डे SMA के पास से सपोर्ट लेके द स्टॉक शुड ये जो है आपका 50 डे SMA है और ये जो ब्लू लाइन है 200 है। 200 है तो हम आशा करेंगे कि 200 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये स्टॉक मूव करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर इन द स्टॉक। अभी हम दोनों को बंद कर देते हैं और अब हम देखते हैं RSI देखते हैं वेयर RSI स्टैंडिंग। तो RSI जो है 59 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 65 से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो RSI ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मैगडी का सवाल है, मैगडी 0 लाइन के ऊपर है या 0 लाइन के नीचे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मैगडी लाइन ऊपर है कि सिग्नल लाइन ऊपर। तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, आपका जो मैगडी लाइन है वो ऊपर है, मैगडी लाइन ऊपर है, सिग्नल लाइन नीचे, जो कि मतलब ये ब्लू लाइन मैगडी लाइन है, ये ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन है और ये 0 लाइन है। तो दोनों 0 लाइन के ऊपर है, उसका मतलब मैगडी के हिसाब से पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे आपको जो ग्रीन बार दिखाई दे रहे हैं, बल्कि भले ही वो लाइट ग्रीन हो गया, हमें चाहिए डार्क ग्रीन। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है दोस्तों। और जहाँ तक DMI का ADX यहाँ पे आप देख पा रहे हैं DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे है। ये जो ब्लू लाइन है ये DI पॉजिटिव है, जो ऑरेंज लाइन है ये आपका DI नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो DI पॉजिटिव है वो ऊपर है, DI नेगेटिव। और ADX का वैल्यू आप देखोगे, द वैल्यू ऑफ ADX इज 21। तो मतलब यहाँ पे जो आपको यहाँ से जो आपको संकेत मिल रहे हैं, मतलब ठीक ठाक संकेत मिल रहे हैं, ना ज़्यादा पॉजिटिविटी का और ना ज़्यादा नेगेटिविटी का। तो इस स्टॉक में यदि आप स्टॉप लॉस का स्विंग लो रखोगे, इसका स्विंग लो जो ये है, यदि स्विंग लो रखेगा तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप करोगे बेशर्त ये आपका हो रहा है, आपको तकरीबन 7-8% का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। और यदि आप स्टॉप लॉस को 20 डे SMA के नीचे रखते हो, जो 20 डे SMA आपका 4% है, तो मतलब यहाँ से तो ये आपका 4% का स्टॉप लॉस 4% का स्टॉप लॉस बैठेगा और जो स्विंग लो वो आपका 8% का स्टॉप लॉस बैठेगा। तो आपको जो पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान देना है और पोजीशन साइजिंग पर ध्यान देते हुए आपको ट्रेड करना है। जैसे मतलब मान लो जैसे आपका वर्किंग कैपिटल आपका जो 1 लाख रुपये का आपका कैपिटल है, तो आपको पर ट्रेड 1% से ज़्यादा रिस्क आपको लेना नहीं है। तो 1 लाख का 1% कितना होता है, 1 लाख का 1% होता है 10,000 रुपये। तो एक ट्रेड में आपका 10,000 से ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको लूज़ नहीं करना है।
मान लो यदि आपने इस स्टॉक में रिलायंस में 10,000 इन्वेस्ट किया और आपने 10% का स्टॉप लॉस लिया, तो आपका जो लॉस बैठेगा ये कट गया, ये कट गया, तो 1,000 रुपये का, मतलब भले आप 10,000 का स्टॉप लॉस ले रहे हो रिलायंस पे, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो लॉस है वो सिर्फ 1% होगा। मतलब 1 लाख में आपका 10,000 चले भी गया तो आपके पास 90,000 बचेगा आगे जी ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से आपको पोजीशन साइज के ऊपर ध्यान देना है, पोजीशन करना है दोस्तों। तो अभी जो स्टॉक में आपको जो रिलायंस में यू आर गेटिंग ए मिक्स्ड सिग्नल्स, ना ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे पैन आउट करता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें इसी प्रकार प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।